राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और आज है ट्यूसडे, तो मैं मंदिर भी होकर आ गया। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण और आज देखते हैं कि हमें क्या कहानी पढ़ने को और सुनने को मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। इसमें है यज्ञवल्क्य के द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। जैसा कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ऋषि प्रवर भगवान नारायण कहते हैं, नारद सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, यज्ञवल्क्य नाम से प्रसिद्ध एक महामुनि थे। उन्होंने उसी स्तोत्र से भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु के शाप से मुनि श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गई तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलाकर्ण कुंड पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है, गए। उन्होंने तपस्या के द्वारा सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोक विहिल हो भगवान सूर्य का सतवन तथा बारंबार रोदन किया। तब शक्तिशाली सूर्य ने यज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, मुनि तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक वाग देवता भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। तब यज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और विनय पूर्वक सिर झुकाकर वे भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। आगे है, यज्ञवल्क्य बोले, जगन्माता मुझ पर कृपा करो, मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। मैं विद्या से वंचित होने के कारण बहुत दुखी हूँ। विद्या की आदि देवते तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा। तब शेष जी भी मुकबत हो गए, सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। फिर कश्यप की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे शेष ने भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया तब वे भी चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने आप जगदम्बा का ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानेश्वर प्रभृति सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुने तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यूं कहकर भगवती महामाया वैकुंठ पधार गईं। राधे राधे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।